गुड इवनिंग हो गई है शाम और मैं फिर से आ गई हूँ किचन में और मैं ये व्लॉग यहीं से फिर से मैंने कंटिन्यू कर लिया है क्योंकि मेरे पास टाइम भी था तो मुझे सब्जी भी बनानी थी तो मैंने सोचा चलो साथ साथ में शूट भी कर लेती हूँ। और मैं जहाँ चने की सब्जी के लिए ना प्याज और लहसुन छील रही थी क्योंकि मुझे ना अदरक वैसे मुझे कम पसंद है लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा सा डाल लिया था। और यहाँ ना मेरी बेटी भी साथ में ही आ गई है और ये टिश्यू से अपना फेस साफ किए जा रही है। और इसने ना साइड में गले में बैग भी लटकाया हुआ है। इसको ना बैग इतने पसंद है ना, इतने पसंद है, तीन तीन बैग इसने रखे हुए हैं घर पे। जो इसका मन होता है ना वही पकड़ लेती है उसको, या तो फिर बाजू पे कैरी कर लेती है, नहीं तो फिर ऐसे गले में डाल लेती है और यहाँ वहां घर पे ही घूमती रहती है। और धनिया भी थी घर पे तो धनिया डालकर कोई भी सब्जी बनाना तो बड़ी अच्छी बनती है। और ना मेरा मन था कि मैं ना थोड़े से साथ में ना न्यूट्री डालकर ना चावल भी बनाऊंगी। और ना पता नहीं आजकल मुझे ना चावल बड़े अच्छे लगने लगे हैं। पिछले 2 दिन से मैं लगातार चावल बना रही हूँ और खा रही हूँ और आज तीसरा दिन है। पहले मैंने सादे वाले चावल एक दिन बनाए, फिर उसके बाद मैंने खिचड़ी बनाई एक दिन, और आज मेरा मन है कि मैं न्यूट्री डालकर चावल बनाऊं। लेकिन ना मसला ये था कि मेरे घर में ना ऑयल खत्म हो गया था, ऑयल बहुत कम था। तो मैं वेट कर रही थी अपने हस्बैंड के आने का कि कब वो फ्री होंगे तो मैं उनको फोन करके बोलूंगी कि आप रास्ते से ना ऑयल लेते आना, क्योंकि घर पे ऑयल नहीं है। एक ही चीज बन सकती थी अभी, जहाँ तो फिर मैं चावल बना लेती, जहाँ फिर मैं चने की सब्जी बना लेती। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चने की सब्जी बनाना बहुत जरूरी है। तो क्योंकि वो हस्बैंड और बेटी खाएंगे रोटी के साथ तो मुझे सब्जी बना लेनी चाहिए। चावल तो बाद की बात है, बनेंगे बनेंगे, नहीं बनेंगे तो भी कोई बात नहीं। वैसे मैंने ना चावल चावल बनाने की पूरी तैयारी करके रख ली थी। तो मैं अपने हस्बैंड के फ्री होने का ही वेट कर रही थी। और मेरे हस्बैंड ने ना मुझे फ़ोन नहीं किया और वो हर रोज़ से ना आधा घंटा पहले फ्री हो गए और वो घर आ गए सीधा ही, उन्होंने फ़ोन नहीं किया। तो जब वो घर आए तो मैंने बोला आपने मुझे फ़ोन ही नहीं किया, तो मैं मुझे तो आपसे ऑयल मंगवाना था, घर पे तो ऑयल नहीं है। तो वैसे भी अगले दिन मुझे ना करेले बनाने हैं, तो करेले बनाने के लिए भी भरवा करेले बनाने हैं, तो भरवा करेले बनाने के लिए भी मुझे ऑयल चाहिए होगा, तो फिर मैं कैसे बनाऊंगी। तो फिर उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैं अभी जाता हूँ और लेकर आता हूँ। और वो गए ऑयल लेने। ऑयल लेने गए और मुझे चाहिए था मस्टर्ड ऑयल, और वो उठा लाए मक्की का ऑयल, जो, हाँ, मक्की बोलते हैं मुझे लगता है हिंदी में। तो वो उठा लाए थे मक्की का तेल। फिर मैंने बोला ये तो मुझे चाहिए ही नहीं था, तो फिर उन्होंने कहा चलो चेंज कर लेते हैं। तो फिर मैं गई मार्केट में फिर से। तो वैसे वहां पे जो लेडी बैठी हुई थी ना जिसकी ड्यूटी थी, तो वो बड़ी अच्छी थी, उसने चेंज कर दिया मुझे। तो फिर मैं लेकर आई घर पे मस्टर्ड ऑयल। फिर मैंने बनाए चावल, और चावल मेरे जहाँ बड़े अच्छे बने। और गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और होने भी चाहिए। स्वागत है आपका मेरे चैनल ड्रीम्स एंड बड़ा व्लॉग्स पे, और शुक्र शुक्र है परमात्मा का, मैं और मेरा परिवार भी बिल्कुल ठीक है। और हो गई है सुबह, मैं आ गई हूँ किचन में और अब बनेगी चाय। और सैम अभी सो रही है, उसके पापा चले गए हैं काम पे, जो तो हर रोज का ही है। तो पूरे दिन की शुरुआत मैं सुबह सुबह किचन से ही होती है, अक्सर किचन में ही आना होता है। उसके बाद ही फिर चाय पीने के बाद ही दूसरे दूसरे कामों में लगना होता है। और अभी चाय पीने के बाद ना मुझे बहुत सारे कपड़े हैं जो मुझे ना फोल्ड करके रखने हैं, क्योंकि कल बहुत सारे कपड़े मैंने रात को सिर्फ सैमरीन के पापा के ही धुले हैं। क्योंकि आ, उनके जैसे मैंने सर्दियों वाले कपड़े अभी तक रखे नहीं थे ना, वैसे ही उनके गर्मियों वाले कपड़े अभी तक मैंने निकाले ही नहीं थे। तो कल रात को उनके गर्मियों वाले कपड़े निकाले हैं और फिर मैंने मशीन में धुल दिए, और फिर मैंने ना बाहर ही उनको सूखने के लिए डाल दिया। वैसे मैं तो डालना नहीं चाहती थी, इसके पापा ने बोला नहीं डाल दो, बाहर ही डाल दो। तो बाहर डाल दिए गए, और मुझे ये डर था कि धुल दिए हैं, ऐसा ना हो कि बारिश हो जाए तो फिर से वो पूरे भीग जाएं। इस बार ना जो लास्ट टाइम जो बारिश हुई है ना, वो 1 घंटे आधा घंटा, बहुत कम कम हो रही थी बारिश। ऐसा नहीं है कि बहुत ही मूसलाधार वाली बारिश थी, ऐसा नहीं, लेकिन कम कम बारिश थी। और बारिश पता है इतनी गंदी गंदी बारिश थी ना, ऐसे जैसे मिट्टी गिर रही है, इतनी गंदी थी। जितनी गाड़ियां वाड़ियां थी ना, सब सब गंदी हो गई थी, इतनी बड़ी गंदी वाली बारिश थी। तो उसके बाद ना आधा घंटा बाद फिर थोड़ी साफ होनी शुरू हुई है। फिर उसी बारिश जो उसके बाद हुई है ना, उसमें सभी गाड़ियां वाड़ियां धुल दी। लेकिन मैं उस बारिश से डरती थी कि ऐसी वाली बारिश फिर से हो गई ना, तो जितने कपड़े का तो कोई ज्यादा था भी नहीं, क्योंकि कपड़े कौन से गंदे थे। सिर्फ ये था कि कपड़ों में जैसे बंद पड़े हुए थे इतने टाइम से, तो फिर सोचा कि चलो धुल लेते हैं, इसी वजह से धुले हैं। वो कोई गंदे तो नहीं थे। तो एक बार धुलकर फिर उनको धूप दिखाकर फिर पहनना ठीक रहता है। तो
खैर मैंने बहुत सारी टी शर्ट्स धुली हैं और वो फोल्ड करूंगी चाय पीने के बाद। और मैंने ना अपने घर पे भी फोन लगाना है, तो यहाँ मेरे ना पता नहीं ये क्या हुआ है, मुझे ना उससे ना दर्द सा होता है। ये बड़ी गंदी सी जगह पे हुआ है, जो भी हुआ है, खैर कोई बात नहीं। तो अभी सो रही है और मैं चाहती हूँ ज्यादा बातें ना करूँ और पहले मैं चाय बना लूँ। अगर वो उठ गई ना तो फिर चाय बनाना भी मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। तो ठीक है, मैं पहले बना लेती हूँ अपने लिए एक अच्छी सी चाय। आज चाय मैंने पी ली है। चाय के बर्तन अभी भी किचन बेडरूम में सॉरी पड़े हुए हैं, मैं वो भी नहीं लेकर आई और मैंने सोचा चलो पहले कपड़े ही ना जो फोल्ड करने वाले हैं ना वो फोल्ड कर लेती हूँ। और मैं आ गई हूँ बाहर कपड़े, और मैंने घर का काम अभी ज्यादा कुछ किया नहीं है, सिर्फ चाय पिया। चाय पीने के बाद ना मैं आकर बैठ गई हूँ यहाँ। जे कुछ कपड़े थे जो मैंने रात को धुले थे वो फोल्ड करूंगी, और इसके बाद फिर दूसरे घर के काम करूंगी। टाइम जहां ना 11 बज चुके हैं और काम मैंने अभी तक वैसे कोई भी नहीं किया। देखने वाला कहता है कि औरतों के पास कितना ही काम होता है, ये पूरा दिन तो फ्री होती हैं, कोई फ्री नहीं होती, कोई फ्री नहीं होती, पूरा दिन काम होता है, पूरा दिन। अभी मेरी फैमिली भी कितनी छोटी सी है, बेटी है, हस्बैंड पूरा दिन काम पे रहते हैं, उसके बावजूद भी मेरे पास पूरा दिन काम रहता है। ये तो मेरी है बीच में मिक्स हो गई है। बैठे बैठे मैंने पूरी टी शर्ट्स को तो फोल्ड कर लिया है, लेकिन घर का अभी पूरा काम करने वाला पड़ा हुआ है। अभी झाड़ू पोछा कपड़े, कपड़े तो खैर नहीं धुलूंगी आज, झाड़ू है, पोछा है, बर्तन है, रोटी बनानी है, सैम को नहलाना है, इतने सारे काम अभी मेरे पास पड़े हुए हैं। और वैसे ये बात है कि ये यूट्यूब पे मैं काम करती हूँ ना, ये भी मेरा एक काम ही है। मुझे ये नहीं लगता कि ये मेरा काम नहीं है, मुझे ये भी एक बहुत जरूरी काम लगने लगा है। और होना भी चाहिए, क्योंकि कोई भी काम है ना जो, भले ही अभी मुझे इससे कोई सक्सेस नहीं मिली, लेकिन ये मेरा काम है तो मैं इसको भी बड़ी दिल से करती हूँ और पूरे फिक्र से करती हूँ कि मुझे करना है, मुझे छुट्टी नहीं करनी, मुझे वीडियो डालनी है। तो काम तो खैर कोई बात नहीं। और ना इस रूम में आकर बैठ कर ना मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि उस रूम में ना सैम ने टीवी चला कर रखी है, तो इतनी आवाज आ रही है ना टीवी की, यहाँ तक आ रही है, पता नहीं वीडियो में भी शोर आ रहा होगा। और इस रूम में ना इतनी गर्मी लगती है ना, क्योंकि ये जो पंखा है ना, इस पंखे में जरा सी भी जान नहीं है, बड़ा ऐसे ऐसे घूमता है। पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम है ये। हम लोग ना थोड़ा सा बेफिक्र से भी हैं कि यहाँ गर्मियां 2 महीने ही टिकती है, जहाँ गर्मियां ना 2 महीने ही रुकती है, तो गर्मियों में इतना खर्च नहीं करते। तो क्या पता अगर गर्मी बढ़ जाए तो फिर तो जो भी करना होगा फिर वो करना ही पड़ेगा। और मैं देखती हूँ मेरा पेट बहुत बड़ा है, हर वीडियो में मुझे बड़ा काट कर लगाना पड़ता है, क्योंकि ये बड़ा गंदा दिखता है। तो क्या करूं, अब है तो है। मैं एक प्रॉब्लम ये भी है ना, मैं ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस नहीं हूँ, मैं अपनी हेल्थ का ज्यादा ख्याल नहीं करती, जो भी हाथ में आया बस ठूस लिया, बस ऐसा नहीं है कि बड़ा छानबीन करके खाना, ऐसी नहीं हूँ। सब बेफिक्री से जो खाने का मन है वो खा लेती हूँ, ये नहीं है कि सेहत पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये सब नहीं सोचती हूँ। और ठीक है, मैं अभी अपने दूसरे काम कर लूं। सैम को नहलाना है, पहले झाड़ू पोछा लगाऊंगी, फिर सैम को नहलाऊंगी, फिर रोटी बनाऊंगी। तो ठीक है, मैं आपको मिलती हूँ बाद में। और जहां मैंने ना सैम को नहला दिया है और मेरी मौसी का फोन आ रहा है, मैं उनके साथ बात कर रही हूँ। और सैम बीच बीच में बोल रही है मम्मा मेरे बाल सुखा दो, तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं ना इसके बाल सुखा कर ना इसकी पोनी बना दूं। और ना वैसे भी ये भीगे बाल ना ये पसंद नहीं करती, ये विंटर हो या फिर समर हो, ये बाल ना चाहती है कि मेरे बाल मम्मा ना जल्दी से सुखा दे। तो मैंने बाल घर का सारा काम मैंने कर लिया है। काम करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, मैंने ना जल्दी से झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, सैम को भी मैंने नहला दिया, और अब मैं फाइनली आ गई हूँ किचन में। और मेरी हालत अब ना कुछ ऐसी हो गई है, मेरा मन हो रहा है कि मैं भी नहला लूं। वैसे मैंने सैम को तो नहला दिया है, तो अभी मैंने नहीं नहाया, मैं बाद में नहा लेती हूँ। तो पहले ना रोटी बना लेती हूँ और सैम आराम से बैठकर रोटी खाएगी, उसके बाद मैं जाऊंगी, फिर मैं रोटी खाऊंगी, जहाँ फिर इकट्ठे भी खा लेंगे। लेकिन मेरा मन है कि मैं फिर से ना भीग जाऊंगी पसीने से, पहले ना मैं रोटी बना लेती हूँ और फिर नहाने चली जाऊंगी, फिर आकर खाऊंगी। लेकिन रोटी का वैसे ज्यादा नहीं है, 4 ही फुलके मुझे बनाने हैं।
और मैंने आकर देखा तो आटा भी नहीं था गूंदा हुआ, तो फिर मैंने जल्दी से आटा गूंदा है और रात को बनाने हैं करेले, जो मैंने पीछे छील करना उनको रख दिया है नमक लगाकर, ताकि उनकी कड़वाहट थोड़ी सी खत्म हो जाए। तो अब ना मैं रोटी बनाऊंगी, क्योंकि आटा तो मैंने गूंद ही लिया है। तो रात को तो मुझे आटा गूंदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने अभी अभी आटा गूंदा है। तो मैं जल्दी से रोटी बना लेती हूँ और फिर मैं नहाने चली जाऊंगी, फिर आकर खाऊंगी रोटी। हाँ, मैं रोटी बना रही हूँ ना, जल्दी से मैं रोटी बना के रख सैम। चलो मैं चोल तो नहीं है। हाँ, नहीं है। और ना रात को मैंने चावल बनाए थे, तो मेरी बेटी को अभी भी चावल चाहिए। आजकल ना इसको भी चावल बड़े अच्छे लगने लगे हैं, नहीं तो पहले से ना चावल बहुत कम पसंद करती थी। मैं ज्यादा चावल बनाया ही नहीं करती थी, क्योंकि ये तो बिल्कुल भी नहीं खाती थी पिछले 3-4 दिन से, या फिर एक हफ्ते से ये बड़े चावल पसंद कर रही है। तो शायद नहीं बेटा, मुझे नहीं चाहिए, रख दो। शायद ये ना गर्मी की वजह से भी है, क्योंकि अब जहां भी बड़ी गर्मी हो गई है और काम करने से तो और भी ज्यादा गर्मी लगने लगती है। अभी मुझे इतनी गर्मी लग रही है ना, पसीने से ना मेरी भी हालत खराब है। वैसे मैंने सुबह एक बार नहा लिया था, लेकिन और फाइनली मैंने नहा धुल तो लिया है, और नहाने के बाद ना कपड़े मैंने यही पहन लिए, क्योंकि सुबह ये भी पहने थे तो इतने गंदे भी नहीं थे, गंदी स्मेल तो नहीं थी। तो मैंने नहा लिया। अभी मैं रूम में लेकर जाऊंगी खाना, और फिर थोड़ी देर मैं ना अपने घर पे फोन करूंगी, और उसके बाद मैं व्लॉग अपना एडिट करूंगी, और फिर थोड़ी देर मुझे रेस्ट मिल सकती है कम से कम। अगर मिली तो मेरा व्लॉग अपलोड हो गया ना, फिर मुझे रेस्ट मिलेगी, अगर नहीं हो पाया तो नहीं। अगर व्लॉग एडिट हो पाया तो ही रेस्ट मिलेगी, और अपलोड आसानी से हो पाया तो ही मिलेगी। अगर नहीं हो पाया तो कितना टाइम लग जाएगा अपलोड करते करते, उसके बाद मैं फिर से किचन में खाना बनाने के लिए आ जाऊंगी। यही है, पूरा दिन बिजी बिजी बिजी। तो ठीक है, मैं पहले अपनी बेटी को और अपनी बेटी के लिए और अपने लिए खाना लेकर जाऊंगी, और आपको मिलती हूँ। और जे रात का थोड़ा सा रायता बचा हुआ था, जे चने की सब्जी है, जे थोड़े से चावल बचे हुए थे, और जे रोटी है, और अब मैं लेकर जाऊंगी रूम में। को मैं लेकर जाती हूँ रूम में। सैम, इतने आओ, रोटी खाओ। और अब मेरी भाभी का फोन आ रहा है, तो वो भी लेकर जाऊंगी साथ में, और दही लेकर जाऊंगी। और मैं आपको मिलती हूँ खाना खाने के बाद। चलो सैम, वहां बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो ठीक है, मैं खाना खाने के बाद आपको मिलती हूँ। और अब मैं हुई हूँ फ्री, खाना वाना खा लिया, लेकिन जो खाना खाया ना उसके बर्तन अभी भी पीछे पड़े हुए हैं, वो सिर्फ मुझे साफ करने हैं और अपना वीडियो एडिट करना है। और फिर मुझे ना, अगर आराम मिल पाया तो फिर मिल पाएगा, फिर मैं बैठूंगी, और नहीं तो फिर रात के खाने के लिए फिर से किचन में लौट आऊंगी। तो ठीक है, फिर मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, मैं वीडियो यहीं तक रखूंगी। और थैंक यू, अगर आपने मेरी पूरी वीडियो वॉच की है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और मेरी वीडियो को लाइक करना। तो मैं आपको मिलूंगी कल। सो बाय बाय।